तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जनवरी 2022 की बड़ी रिलीजेस का पार्ट 1 ऑलरेडी रिलीज़ कर चुका हूं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूं। अब इसमें और नई अपडेट्स आपको इस वीडियो में सुनने को मिल जाएंगी। तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों, ये उसका थंबनेल है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रहा हूँ, उसे जाकर देख लेंगे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको जनवरी रिलीजेस की वहाँ से भी मिल जाएगी। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं 12 जनवरी से, जहाँ नई अपडेट निकल कर आई है अखंडा मूवी की। अखंडा जो 2021 की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है और कहानी है एक ऐसे ड्रग लॉर्ड की जिसे पुलिस की फाइट में जब वो कैच नहीं कर पाते हैं तो वो एक मंदिर में शरण ले लेता है और फिर वहाँ के पुजारी का कत्ल करके खुद उस मंदिर का पुजारी बनकर कैसे अपने धंधे को लीगलाइज करता है। ये दोस्तों आपको अखंडा मूवी में देखने को मिलेगा और ये दोस्तों इस टाइम पे सिनेमा में रिलीज़ हो चुकी है और इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। अब फाइनली दोस्तों इसकी जो रिलीज़ डेट निकल के आई है वो ये है कि इसे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर 12 जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, 12 जनवरी को डिज्नी हॉटस्टार पर जहां अखंडा आपको देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ 27 फरवरी को इसे स्टार माँ के चैनल पे भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन इसे हिंदी में रिलीज़ किया जाएगा या नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक निकल कर नहीं आई है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 जनवरी का डिज्नी हॉटस्टार पर ही दूसरा बड़ा रिलीज़ है मार्वल स्टूडियोज़ की इटर्नल्स, जो कि एक अमेरिकन साई-फाई एक्शन फैंटेसी सुपर हीरो फिल्म है। और दोस्तों इसे डिज्नी हॉटस्टार पर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी लैंग्वेजेस में एक साथ 12 जनवरी को रिलीज़ किया जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ लेजेंड ऑफ द ब्लू सी, ये एक साउथ कोरियन फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन सीरीज़ है जो हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में उर्दू फ्लिक्स पर अब 12 जनवरी 2022 को रिलीज़ हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद बात करें 13 जनवरी की, जहां नई अपडेट है, जहां एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम है रंजिश ही सही और इसके सीज़न 1 को दोस्तों आप 13 जनवरी से देख पाएंगे। इसकी लीड में है ताहिर राज भसीन, अमला पॉल और अमृता पुरी। और दोस्तों ये एक थ्रिलर रोमांटिक ड्रामा सीरीज़ होने वाली है जो वूड सिलेक्ट के प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी 13 जनवरी को। और 13 जनवरी को दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने पहले भी कवर किया है, पीस मेकर जो कि एक अपकमिंग मैक्स ओरिजिनल एक्शन कॉमेडी सुपर हीरो सीरीज़ है जिसकी लीड में है जॉन सीना। ये दोस्तों आपको 13 जनवरी से देखने को मिलेगी और HBO मैक्स पर ये रिलीज़ होगी और वीकली इसके एक एपिसोड को रिलीज़ किया जाएगा। दोस्तों 14 जनवरी की 2 सिनेमा रिलीजेस राधेश्याम और वालेमाए, इनको मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूं, यहाँ पर इसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन अब चांसेस यही हैं दोस्तों कि जो सिनेमा रिलीजेस की डेट्स थी ये चेंज होने वाली हैं। जैसी कंफर्मेशन आएगी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और 14 जनवरी को दोस्तों ह्यूमन, जो कि एक हॉटस्टार स्पेशल इंडियन मेडिकल थ्रिलर ड्रामा सीरीज़ है जिसकी लीड में है शेफाली शाह और कृति कुलाड़ी। और दोस्तों इसका एक ज़बरदस्त ट्रेलर आउट हो चुका है। ये भी डिज्नी हॉटस्टार पर आपको 14 जनवरी को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ होकर देखने को मिलेगी। और दोस्तों ये काली काली आंखें सीरीज़ जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ होने वाली है और इसे हिंदी में रिलीज़ किया जाएगा। लीड में ताहिर राज भसीन, श्वेता त्रिपाठी और आंचल सिंह। और दोस्तों ये काली काली आंखें का टीज़र अब आ गया है और आपको जल्दी इसका ट्रेलर भी देखने को मिलेगा। रिलीज़ डेट है 14 जनवरी। दोस्तों कदे हाँ कदे ना, जो कि एक पंजाबी मूवी है जो फिलहाल सिनेमाज में रिलीज़ हुई थी दिसंबर में, अब इसे OTT पर रिलीज़ किया जा रहा है चौपाल TV के नेटवर्क पर। और दोस्तों 14 जनवरी की शाम को 6 बजे से आपको ये चौपाल TV के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसी के साथ साथ स्क्रीम और द किंग्समैन, जो कि सिनेमा मूवीज़ हैं दोनों, जो कि 14 जनवरी को रिलीज़ होनी है, इनकी डिटेल मैं ऑलरेडी दोस्तों अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूं, तो आप वहां से जाकर इसे देख सकते हैं। और दोस्तों होटल ट्रांसफॉर्मेनिया, जो कि एक एनिमेटेड फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, अब अमेजॉन प्राइम के प्लेटफॉर्म पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश सभी लैंग्वेजेस में ये 14 जनवरी को रिलीज़ हो जाएगी। दोस्तों तड़प की OTT रिलीज़ डेट को लेके बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि इसे पहले 31 दिसंबर को रिलीज़ किया जाना था लेकिन ये नहीं हुई। अब दोस्तों इन्फॉर्मेशन ये निकल के आई है कि ये 7 या फिर 14 जनवरी को रिलीज़ होगी, फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जनवरी में। लेकिन अब मैं इसकी कंफर्मेशन कोई नहीं देना चाहता, क्योंकि फिर उसके बाद जो है काफ़ी परेशानी होती है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसे कब वो देख पाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ साथ वेले का भी फिलहाल यही सीन है, इसकी भी कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पहले 2 हफ्तों में ये आपको रिलीज़ होकर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करूं 18 जनवरी की, तो हाउ आई मेट योर फादर, ये एक हुलू ओरिजिनल एपिसोडिक अमेरिकन सिटकॉम ड्रामा सीरीज़ है। और दोस्तों हाउ आई मेट योर मदर का जो है ये एक स्टैंड अलोन सीक्वल है। इसे दोस्तों अब रिलीज़ किया जा रहा है हुलू के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में 18 जनवरी को। बात करूं 20 जनवरी की, तो एक रिलीज़ है द रॉयल ट्रीटमेंट, जो कि एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसकी लीड में लॉरा मरानो। और दोस्तों इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश सभी लैंग्वेजेस में एक साथ द रॉयल ट्रीटमेंट को 20 जनवरी को रिलीज़ किया जाएगा।
बात करूं 21 जनवरी की तो दोस्तों बड़ा रिलीज़ है पृथ्वीराज, जो कि एक हिंदी लैंग्वेज पीरियोडिकल हिस्टोरिकल एपिक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो कि दोस्तों लीड में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर, संजय दत्त और सोनू सूद, आशुतोष राणा, साक्षी तंवर, मानव विज। और दोस्तों इतनी लंबी कास्ट के साथ इसे रिलीज़ किया जाना है 21 जनवरी को सिनेमाज में, लेकिन अब इसे रिलीज़ किया जाएगा या नहीं इसके टाइम से इसके ऊपर कन्फर्मेशन अब नहीं है, लेकिन फिलहाल इसकी जो रिलीज़ डेट है वो है 21 जनवरी। इसी के साथ साथ दोस्तों ओजाक का सीज़न 4 का पार्ट 1, जो कि एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल अमेरिकन क्राइम ड्रामा सीरीज़ है, उसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में 21 जनवरी को रिलीज़ किया जाएगा। तो अगर आप ओजाक सीरीज़ के फ़ैन हैं तो इसका सीज़न 4 अब आपको 21 जनवरी को देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों सर्वेंट का सीज़न 3, जो कि एक एप्पल ओरिजिनल अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा सीरीज़ है, इसे एप्पल टीवी के प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश लैंग्वेज में 21 जनवरी को रिलीज़ कर दिया जाएगा। म्यूनिक द एज ऑफ वॉर, ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल ब्रिटिश थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जो कि नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में रिलीज़ होनी है, इसे भी 21 जनवरी को रिलीज़ कर दिया जाएगा। और दोस्तों अ हीरो, ये एक पर्शियन मूवी है जिसे अमेजॉन प्राइम पर इंग्लिश और पर्शियन लैंग्वेज में 21 जनवरी को रिलीज़ कर दिया जाएगा। दोस्तों डिटेक्टिव बुमराह, ये एक मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर सीरीज़ है जिसे दोस्तों अब रिलीज़ किया जाना है 21 जनवरी को। इसके ऊपर मैं इन्फॉर्मेशन पहले भी दे चुका हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियो से जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों 25 जनवरी को रिलीज़ होने जा रही है गहराइयाँ अमेजॉन प्राइम पर, और ये एक वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर है। और दोस्तों ये जो एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसकी लीड में दीपिका पादुकोण, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और अनन्या पांडे, और इसे 25 जनवरी को अमेजॉन प्राइम पर डायरेक्ट टू OTT रिलीज़ किया जाएगा। बात करें 26 जनवरी की तो दोस्तों 2 सिनेमा रिलीजेज हैं उस दिन, 3 सिनेमा रिलीज हैं इनफैक्ट। द कश्मीर फाइल्स, जो कि एक हार्ट रेंचिंग स्टोरी है, ट्रू इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि फर्स्ट जनरेशन विक्टिम ऑफ कश्मीर जेनोसाइड पर बनी है, और इसे रिपब्लिक डे 26 जनवरी को रिलीज़ किया जाना है। इसी के साथ साथ दोस्तों बधाई दो, जिसमें आयुष्मान खुराना, और दोस्तों ये सीक्वल है बधाई हो मूवी का, इसका भी दोस्तों सिनेमा रिलीज़ 26 जनवरी का प्लान है। और इसी के साथ अटैक, जो कि जॉन अब्राहम की एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर मूवी है, इसका भी दोस्तों 26 जनवरी का सिनेमा रिलीज़ प्लान है। लेकिन ये रिलीज़ होंगे या नहीं अब इसकी कंफर्मेशन फ़िलहाल नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इसकी डेट्स चेंज नहीं की हैं, तो मैं इसे यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। और दोस्तों इसी के साथ साथ 26 जनवरी को एक OTT रिलीज़ बड़ा होने वाला है जिसका नाम है ब्रो डैडी, जो कि एक इंडियन मलयालम लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, लीड में पृथ्वीराज सुकुमारन और साथ में मोहनलाल। और दोस्तों इस मूवी को जो है OTT रिलीज़ डिज्नी हॉटस्टार पर 26 जनवरी को डायरेक्ट OTT डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज़ किया जा रहा है। बात करूं 28 जनवरी की तो द आइस एज एडवेंचर्स ऑफ बल्क वाइल्ड, इसके दोस्तों हिंदी डब्ड वर्जन को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज़ किया जा रहा है 28 जनवरी को। हालांकि कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन अभी तक की इन्फॉर्मेशन यही है। और दोस्तों इसके साथ साथ 28 जनवरी की न्यू मार्वल सुपर हीरो एडिशन, जो कि है मॉर्बियस, जिसकी लीड में दोस्तों जैरेड लेटो आपको देखने को मिलेंगे, और इसे सिनेमाज में हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश सभी लैंग्वेजेस में 28 जनवरी को रिलीज़ किया जाना है। लेकिन अब फिलहाल इसका डेट रहेगा ये नहीं, इसको कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल अभी तक यही है कि इसका डेट 28 जनवरी है, तो मैं इसको यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ ऑल ऑफ अस आर डेड, जो कि एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल साउथ कोरियन कमिंग ऑफ एज ज़ॉम्बी हॉरर थ्रिलर एक्शन ड्रामा सीरीज़ है। और दोस्तों कहानी है कैसे हाई स्कूल की, जहाँ पर एक्सट्रीम क्राइसिस सिचुएशन है, जहाँ पर स्कूल के बच्चे एक ज़ॉम्बी वायरस स्प्रेड के चलते फंस चुके हैं। और दोस्तों इसे रिलीज़ किया जा रहा है ऑल ऑफ अस डेड को नेटफ्लिक्स पर हिंदी, इंग्लिश और कोरियन 3 लैंग्वेजेस में 28 जनवरी को। और दोस्तों इसके 8 एपिसोड्स होंगे, तो ऑल ऑफ अस आर डेड को आप अब 28 जनवरी से देख सकते हैं। दोस्तों बात करूं होम टीम की, जो कि एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल अमेरिकन स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, इसे नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेजेस में होम टीम को रिलीज़ किया जाएगा 28 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे। और दोस्तों फेरिया द डार्केस्ट लाइट, ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल स्पेनिश फैंटेसी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा सीरीज़ है, और कहानी है 1990s की, जहाँ पर 2 पेरेंट्स कुछ ऐसे हैं जो 27 क्राइम्स और डेथ्स के पीछे जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी, इंग्लिश और स्पेनिश तीनों लैंग्वेजेस में 28 जनवरी को रिलीज़ किया जाएगा। दोस्तों द वुमन इन द हाउस अक्रॉस स्ट्रीट फ्रॉम गर्ल इन द विंडो, ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल 8 एपिसोडिक अमेरिकन डार्क कॉमेडी साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा सीरीज़ है, जिसे दोस्तों नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में 28 जनवरी को रिलीज़ किया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों जुवेनाइल जस्टिस, जो कि एक लीगल ड्रामा सीरीज़ है, ये भी एक कोरियन ड्रामा है जिसे हिंदी डब वर्जन में रिलीज़ होना है, लेकिन इसकी डेट कंफर्म नहीं हुई है, पर इसे भी आप जनवरी में ही देख पाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों 83 मूवी, जो कि एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है, फिलहाल सिनेमा में रन कर रही है और सिनेमा में फिलहाल पिट चुकी है।
इसे दोस्तों नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होना है जनवरी में। इसकी डेट कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं कि सेकंड वीक ऑफ जनवरी तक ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों पुष्पा मूवी की जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि सेकंड टू थर्ड वीक ऑफ जनवरी में ये अमेजॉन प्राइम पर आपको हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सभी लैंग्वेजेस में एक साथ देखने को मिल जाएगी अमेजॉन प्राइम पर सेकंड या थर्ड वीक ऑफ जनवरी में। दोस्तों चंडीगढ़ करे आशिकी ये मूवी भी सिनेमाज में रिलीज़ हो चुकी है दिसंबर में, और जनवरी में इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होना है। और अभी तक खबर निकल के आई है कि सेकंड वीक ऑफ जनवरी में इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दिया जाएगा चंडीगढ़ करे आशिकी को। दोस्तों काफ़ी सारे लोग जर्सी के बारे में पूछ रहे थे। दोस्तों जर्सी का जो राइट्स हैं वो भी नेटफ्लिक्स के पास हैं, लेकिन फिलहाल इसे डायरेक्ट OTT रिलीज़ दिया जाएगा या नहीं ये कंफर्म नहीं हुआ है। दोस्तों इसी के साथ साथ RRR की खबर निकल कर आ रही है कि शायद उसे पोस्टपोन करके अप्रैल में रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन जैसे इसकी कंफर्म्ड अपडेट निकल के आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने अभी तक की सारी कंफर्म्ड रिलीजेस जो जनवरी की हैं वो आपको कवर करके दे दी हैं।